इंसान को हमेशा से ही ख़त्म हो जाने का डर लाहक रहा है। कभी सुनामी का डर, कभी वायरस का हमला, तो कभी न्यूक्लियर वार के ख़तरे की तलवार हमेशा हमारे सरों पर लटकती रहती है। लेकिन जिस ख़तरे से नासा ने हमें खबरदार किया है, वो ख़तरा ज़मीन से नहीं बल्कि स्पेस से किसी टाइम मशीन बम की तरह तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। 10 अप्रैल 2029 इंसानी तारीख का वो दिन है जब एपोफिस नामी एस्टेरॉयड हमारी ज़मीन से टकरा सकता है। इस एस्टेरॉयड को सन 2004 में पहली बार दरियाफ्त किया गया था। यह एस्टेरॉयड कोई आम एस्टेरॉयड नहीं बल्कि ये भी सूरज के गिर्द हमारी ज़मीन की तरह चक्कर काट रहा है। हमारी ज़मीन 365 दिनों में सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करती है, वहीं एपोफिस 324 दिनों में ये चक्कर पूरा करता है। तो इससे हमें ख़तरा क्या है? दरअसल एपोफिस का मदार हमारी ज़मीन के मदार को काटते हुए गुजरता है, जिससे इसके ज़मीन से टकराने का ख़तरा हर वक्त बना रहता है। कोई भी एस्टेरॉयड जिसके ज़मीन से टकराने के इम्कानात होते हैं, तो सबसे पहले इसकी जिसामत को देखा जाता है। एपोफिस एस्टेरॉयड 370 मीटर का है, जो कि एफिल टावर से भी बड़ा है। एपोफिस के ज़मीन से टकराने के इम्कानात सिर्फ 2% हैं। आमतौर पर ज़मीन के पास से जब कोई एस्टेरॉयड एक बार गुजर जाता है तो अमूमन वो दोबारा वापस नहीं आता, लेकिन एपोफिस के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये 2029 में ज़मीन से नहीं टकराता तो फिर 2036 में दोबारा ज़मीन के पास से गुजरेगा। लेकिन इसका ज़्यादा ख़तरा साल 2029 में है। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो 2029 में भी ये ज़मीन से नहीं टकराएगा, क्योंकि 2% इम्कानात बहुत ही कम हैं। लेकिन ये ज़मीन के बहुत ही पास से गुजरेगा कि इसको देखने के लिए किसी टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि इसे नंगी आंख से देखा जा सकेगा। सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, फिर ये इंडियन ओशन की तरफ आगे बढ़ेगा। इस एस्टेरॉयड की स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि अटलांटिक ओशन को पार करते हुए अफ्रीका को पार करने में इसे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 घंटे ही लगेंगे। जब ये हमारी ज़मीन के करीब से गुजरेगा तो इसकी रोशनी चाँद से भी ज़्यादा होगी। इस वक्त इसका ज़मीन से फासला सिर्फ 30,000 किलोमीटर होगा, जो कि ज़मीन से चाँद के फासले से 12 गुना कम है। इतना करीब आने की वजह से अगर ये ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड में फंस जाए तो फिर ये ज़मीन के लिए बहुत सीरियस इशू बन सकता है। और अगर 1 सेकंड के लिए फ़र्ज़ कर लें कि वो 2% के इम्कानात पूरे हो जाएं कि जिसमें एपोफिस ज़मीन से टकराएगा, तो इस केस में ज़मीन का क्या होगा? इसका दारोमदार एपोफिस के ज़मीन से टकराए जाने की जगह से है, क्योंकि अगर वो ज़मीन पर गिरा तो वहाँ आसपास जितने लोग होंगे वो सब मारे जाएंगे। लेकिन अगर यही एस्टेरॉयड बड़े शहरों के करीब समंदर में गिरता है तो इन शहरों को बड़े सुनामी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी किस्मत अच्छी रही और ये समंदर के दरमियान गहरे पानी में गिरता है तो इस सूरत में हम बच जाएंगे, क्योंकि गहरे पानी में इसके असरात कम होंगे। एक अच्छी खबर यह है कि नासा और स्पेस एक्स एक प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिसको डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्ट टास्क का नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत मुस्तकबिल में खला से आने वाले किसी भी एस्टेरॉयड को रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छा डिफेंस सिस्टम तैयार किया जाएगा। ज़मीन पर ऐसे डिफेंस सिस्टम का होना कुछ भी ना होने से बेहतर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।